ये 10वीं बार शपथ लिया नीतीश कुमार जी ने, तो मुबारकबादी देंगे उनको। और हम तो चाहेंगे कि आप शपथ लेके अब मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन आपने जो वादे किए वो तो पूरा करिए। अब वो भटक मत जाना फिर से। और हम तो चाहेंगे कि सीमांचल के विकास के लिए आप करे, कदम उठाए। और हमारे तो एमएलए जीत कर आए हुए हैं सीमांचल में, तो जीत कर जो एमएलए आए इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि वो भी सीमांचल के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए जो भी उचित काम करना होगा वो बिल्कुल साथ में करेंगे। बात करें अगर महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में जिस तरीके से महायुति की सरकार है उसमें एकनाथ शिंदे कल जाके अमित शाह से मुलाकात की। वही सामना के जो पेपर है उसको लेकर आलोचना की जा रही है, इसको लेकर टिप्पणी जा रही है कि आखिर मुलाकात की हुई। तो क्या ऑल इज नॉट वेल महायुति आपको लगता है? देखिए, महाराष्ट्र की महायुति के अंदर दाल में काला नहीं दिख रहा, पूरी दाल काली दिख रही है। इनकी लड़ाई उससे चल रही है, उसकी लड़ाई इससे चल रही है। इन्हीं के लोग पूरी पार्टी छोड़ छोड़ के इसमें चले जा रहे हैं, फिर ये उठ के सीधे भाग रहे हैं दिल्ली, फिर यहां से आ रहे हैं। फिर इन्हीं के लोग आपस के अंदर एक दूसरे के साथ ही तालमेल नहीं है, एक दूसरे के साथ महायुति साथ में नहीं है। जब खुद की महायुति को, अपने आप को नहीं संभाल सकते, अपनी पार्टी को नहीं संभाल सकते, तो मेरा सवाल है कि महाराष्ट्र राज्य को कैसा संभालेंगे? यहां तो इतनी सारी मसले मसाइल है, इतना बड़ा करप्शन बढ़ता जा रहा है, उसको नहीं रोक सक रहे। फार्मर किसान आत्महत्या करता जा रहा है, उनके बाद उसके लिए मुद्दे नहीं। इनके बाद आपसी लड़ाई में से ही फुर्सत नहीं मिलती, तो ये महाराष्ट्र के मुद्दों पे कब ध्यान देंगे? तो महाराष्ट्र की जनता सब देख रही है ना, राइट टाइम के ऊपर इनको जवाब मिलेगा। आशीष लाल भी कह रहे हैं कि अगर नवाब मलिक के नेतृत्व में जो भी है एनसीपी के साथ हम अलायंस नहीं करेंगे आने वाले चुनाव में। देखिए, देश तो संविधान से चलता है, कायदे कानून से चलता है, रूल ऑफ लॉ से चलता है। अगर नवाब भाई के ऊपर एलिगेशन है तो वो कोर्ट के अंदर मैटर सब जुडाइज है। अब कोर्ट केस चलाएगी, एविडेंस रिकॉर्ड करेगी, जो भी एक्विटल कन्विक्ट होगा वो तो सब देखेंगे। लेकिन यही सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करने वाले बीजेपी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी स्टेज से खड़े होकर बोले थे कि अजीत पवार पे इतने बड़े संगीन आरोप है, इतने हजारों करोड़ का घपला कर दिया। वही अजीत पवार जब बीजेपी में चले गए कुछ ही महीनों में, तो उनको तो क्लीन चिट मिल गया। वो बीजेपी में जाते ही वो वॉशिंग मशीन के अंदर पूरी तरह धुल के साफ सुथरे हो गए, क्लीन चिट दे दिया। उनका बेटा पार्थ के ऊपर अभी जो एलिगेशन लगे हुए थे कि कुछ 1600 करोड़ की जगह थी, कुछ 600 में ले लिया, अब वो एलिगेशन को भी पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। तो बस इनके लिए तो सब माफ है। और अगर यही चीज कोई एक आम नागरिक, आम इंसान करता तो अब तक तो वो जेल की सलाखों के पीछे होता ना। अब इन्होंने बोला है कि नहीं समर्थन का, इनकी मर्जी है, इनके आपस का अलायंस का मुद्दा है, अलायंस का मसला है, मैं क्या बोलूं उसके अंदर। हम तो हमारी पार्टी के लिए लड़ रहे हैं, हम तो लड़ेंगे और इंशाल्लाह हमको यकीन है कि हम इस बार अच्छी तरह से जीतेंगे और हमारे काफी सारे कॉर्पोरेट जीत के कॉर्पोरेशन में भी जाएंगे।